हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी अलग भी होगी। आज हम शेयर करेंगे क्राउन ऑफ थॉर्न्स, जिसको यूफोरबिया प्लांट भी कहते हैं। यूफोरबिया की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें बड़े फूल वाली भी होती है और ये छोटे फूल वाली भी होती है। तो आज हम इससे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम ये ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मन था और ये हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है। बहुत टाइम से हमारे मन में आ रहा था कि जब हम दूसरे प्लांट्स को शेप दे सकते हैं तो इस प्लांट को भी तो शेप दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली यूफोरबिया की जब ब्रांचेस बड़ी हो जाती हैं तब हम उनकी कटिंग करके उनको शेप दे देते हैं और उन कटिंग्स को नई जगह ग्रो कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमने इसको ग्रो नहीं किया है कटिंग्स को, और इनकी ब्रांचेस ऐसी की ऐसी ग्रोथ करने दी। और जनवरी का समय बिल्कुल सही है इसको शेप देने का, क्योंकि अभी पौधे पर पत्तियां नहीं हैं और अपने अकॉर्डिंग हम इसको शेप दे सकते हैं। क्योंकि फरवरी से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, पत्तियां आने लगती हैं। तो ऐसे ही जब हम टेरेस में घूमते थे तब हम इसको देखा करते थे कि इसको भी शेप दी जा सकती है। तो ऐसे ही बिना वायर के देखते थे कि किस तरह की शेप इसको दी जा सकती है। तो बहुत दिन हो गए, तो आज सोचा इसको शेप दे ही देते हैं, क्योंकि फिर पत्तियां आ जाएंगी तब ये फिर सही से बन नहीं पाएगा, पत्तियां टूटने लगेंगी इसकी। तो नॉर्मल वायर लिया है हमने, जो घर में वायर होते हैं उसमें से आप एल्यूमिनियम वायर है या कोई भी कॉपर वायर आप ले सकते हैं, जो इजीली इस तरह से इसको मुड़ जाए, इसको हम रोल कर सकें इस ब्रांच के चारों तरफ। इस तरह का कोई पतला सा वायर आप ले लीजिए, तार जो भी आपके घर में है, और उससे इसको अपने अकॉर्डिंग आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी शेप आप देना चाहते हैं, जैसे हमें हार्ट शेप देनी है तो हमने डबल डबल ब्रांचेस को चूज किया है और उसको कुछ इस तरह से शेप दे दी है चारों तरफ से वायर से। और जो इसका सेंटर पार्ट है, यहाँ से एक वायर लेकर के नीचे की तरफ बांध दिया है, जिससे ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। क्योंकि ये फिर अगर आप इसको ऊपर की तरफ से वायर नहीं करेंगे तो ये ऊपर की तरफ एक राउंड शेप बन जाएगा। तो आप उस तरह भी इसको बना सकते हैं, यानी राउंड शेप दे सकते हैं, तो वो एक बलून की शेप बन जाएगी। तो ऐसे ही इस प्लांट में जितनी भी ब्रांचेस थी उनका हमने पेयर बना लिया, यानी जोड़े बना लिए, और दो ब्रांचेस से हमने ये काम करना शुरू किया। सबकी दो दो ब्रांचेस से एक एक हमने पेयर बनाया और इस तरह का हार्ट शेप हमने सभी में दे दी। किसी में हार्ट शेप नहीं बन पाई, थोड़ा सा लेकिन डिज़ाइन आ गया उसमें हार्ट का, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्लांट जैसे ग्रोथ कर रहा था उसके कंपैरिजन में ये जो शेप बनकर आई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और किसी भी प्लांट के साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं। बुगनवेलिया में भी डिफरेंट शेप्स बनाई जा सकती हैं। हमारे पास भी एक प्लांट है, अगर हम उसको ऐसे ट्राई करेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप खुद एक नॉर्मल यूफोरबिया प्लांट को और डिज़ाइन किए हुए यूफोरबिया प्लांट को कंपेयर करके बताइएगा कि आपको कौन सा प्लांट ज़्यादा पसंद आया। तो जितनी भी इसमें ब्रांचेस थी, दो दो के इसमें ब्रांचेस का एक पेयर बन गया और सबको हमने इस तरह से तैयार कर लिया। बहुत आसान होता है, बस आप हैंड ग्लव्स का यूज़ करेंगे तो आपको इसमें कांटे नहीं लगेंगे, क्योंकि कांटे बहुत होते हैं। बहुत सावधानी से ये काम आपको करना है। जो यूफोरबिया के बड़े फूल की वैरायटी होती है उसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ब्रांचेस काफ़ी मोटी होती हैं और वो इस तरह से मुड़ नहीं सकती हैं। ये तो बेंड हो जाती हैं लेकिन वो नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, जो हमने नीचे की तरफ से वायर लिया है उसमें लगाने से ये फ़ायदा है कि आप इसको अपनी तरफ से जहाँ से चाहें वहाँ से मोड़ सकते हैं। अब देखिए, चारों तरफ इसमें हार्ट शेप बन गई है। ये हार्ट नहीं बना तो ये राउंड बन गया, बाकी सारे इसमें हार्ट शेप बन चुकी है। अब जैसे ये कोई कोई टेढ़ा टेढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जब हम पूरी ब्रांच पे वायर लपेटते हैं तो उससे बस यही फ़ायदा हो जाता है कि जिधर की तरफ से भी ब्रांच मुड़ रही है या शेप अच्छी नहीं आ रही है, उधर से हम इसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पूरे ब्रांच में वायर नहीं लपेटनी है तो आप केवल ऊपर की तरफ जिधर से डिज़ाइन देना है वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप फिर अपने अकॉर्डिंग ब्रांच को शेप नहीं दे पाएंगे। तो इसको तैयार करते करते हाथ तो खराब हो ही गए और साथ ही कांटे भी बहुत लगे हाथों में। तो आपको एक सजेशन देंगे कि आप हैंड ग्लव्स का यूज़ कीजिए। और साइड में जो एक्स्ट्रा कटिंग्स हैं, ये हमने कटिंग रो की थी, बड़े वाले यूफोरबिया की और छोटे वाले यूफोरबिया की। तो इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे, तब ये थोड़ा क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो प्लांट की जितनी भी ब्रांचेस थी उनको हमने सबको शेप दे दी है। और इस प्लांट को कम से कम पानी चाहिए, और धूप आप फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि कैक्टस प्लांट है। और कम से कम इसको 3 या 4 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। पानी कम से कम देना है। फर्टिलाइज़र की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कैक्टस प्लांट है। साल में 1 या 2 बार मिट्टी की गुड़ाई करके आप कोई भी खाद इसमें दे सकते हैं। हम देसी खाद का ही प्रयोग करते हैं नॉर्मली। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस तरह का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, ये आप बोगनवेलिया में, जेड प्लांट में या जिस पौधे में ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो ज़रूर हमसे पूछिए।
हमने आज तक यूफोर्बिया कैक्टस का डिज़ाइन किया हुआ प्लांट कभी नहीं देखा पहले, तो अगर आपने देखा है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमारे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।